हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे के घटना चक्र का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, जो 2001 से 2018 तक जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जितने भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो मैं सारे सामान्य विज्ञान का केवल और केवल सामान्य विज्ञान का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपको पता है एनटीपीसी ग्रुप डी में कितने वेटेज आते हैं इस क्वेश्चन से, सामान्य विज्ञान से। ठीक है, कल हमने मापन और गतिकी के बारे में पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं अपने नया वीडियो लाऊँ आपके पास आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, लोकप्रिय श्रेणी जो ऑफलाइन एग्जाम जो 2001 से 2014 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया उसका करने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। किसका जो है विमीय सूत्र समान नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो ऑप्शन ए, बल एवं दाब का विमीय सूत्र जो होता है समान नहीं होता। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया देख सकते हैं, कार्य ऊर्जा, बल संवेग और भार बल समान बीमा सूत्र वाले होते हैं, लेकिन बल और दाब जो होता है ये इसका बीमा समान नहीं होता है। बल की बीमा होता है ml/t-2 और दाब का बीमा क्या होता है ml-1/t-2 होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर समान नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो वेक्टर जिसका मान अलग होता है। ठीक है, दो वेक्टर जिसका मान क्या है अलग है, तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। जिस वेक्टर का मान अलग अलग है उसका परिणाम जो होता है वो शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और जिस वेक्टर का परिणाम समान हो, मतलब जिसका वेक्टर का परिणाम समान हो तो विपरीत दिशा में हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। ठीक है, कौन सी वेक्टर राशि है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, बल। वे भौतिक राशि है जिसमें परिणाम और दिशा होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, यानी कि वेक्टर राशि कहलाते हैं। तो इसमें बल जो है वेक्टर राशि है, जैसे कि देख सकते हैं वेग, बल, त्वरण आदि, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, जिसमें परिणाम और दिशा होता है उसको सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सदिश राशि में से कौन है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ही पता चल गया, कोणीय संवेग जिसमें परिणाम और दिशा हो उसको सदिश राशि कहते हैं। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, यहाँ पर दिया है, ऑप्शन दिया है, आप बता सकते हैं। संवेग में देखिए परिणाम दिशा दोनों होता है, इसमें भी होता है, कोणीय वेग में भी, लेकिन द्रव्यमान में नहीं होता है, परिणाम और दिशा नहीं होती, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी अहमदाबाद में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणाम नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है लेकिन कभी भी ऋणात्मक उसका मान नहीं हो सकता। किसी भी सदिश का परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन है, आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये कितना रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2002 से 2006, 7, 10 में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये आने की संभावना बहुत है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, आप केवल वीडियो देख लीजिए, और जब भी आप जाइएगा एग्जाम हॉल में तो आपको क्वेश्चंस मतलब देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कहाँ इसका ये सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अदिश राशि कौन है, तो बल, आघूर्ण एवं संवेग सदिश राशि तथा ऊर्जा अदिश राशि होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स, अदिश राशि होता है। संवेग, बल, आघूर्ण जो है ये क्या है, इसमें परिणाम भी है दिशा भी है, तो ये तो सदिश हो जाएगा, लेकिन अदिश पूछा है तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अदिश एक प्रमाता है जिसमें परिणाम होता है लेकिन उसका क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है। बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, अदिश राशि में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसको अदिश, और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसको सदिश कहता है। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस बल के कारण पकड़ी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, आपको भी पता है ये बात। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है तो मैं थोड़ा स्पीड करवाता हूँ। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, कार की स्टीयरिंग में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो कार की स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा में लाइन में पर कार्य करता है वो शामिल होता है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो जब पृथ्वी पर 600 है, 600 का 1/6 गुना कर दीजिए, यानी कि 6 से 6 कट गया, 100 न्यूटन हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 100 न्यूटन। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दिया होगा, पृथ्वी पर छोटा जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है, यानी चंद्रमा के भार का पृथ्वी के भार का क्या होगा? 1/6 होता है, जो मैंने आपको बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो सकती है कहाँ? तो निर्वात में। ठीक है, निर्वात में भारशील हो सकती है, भार विहीन हो सकती है। ठीक है, तो ये आरआरबी रांची में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन प्रति केजी किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति केजी किसका मात्रक फ्रेंड्स? तो त्वरण का। ठीक है, याद कर लीजिएगा, त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन बटा केजी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो छोटा जी पर क्या मान पड़ेगा? तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या, इसको याद कर लीजिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो छोटा जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो v बराबर mg होता है, फॉर्मूला लगा लीजिएगा। v का मान दिया इतना और mg निकालना है, और g का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, छोटा g का मान 9.8 होता है, आप लगा दीजिए और बना लीजिए, 3 kg आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बल 0.5 kg के पिंड से 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। ma 10 में 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, 0.5 में 10 से गुना कर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति में फर्श पर गिरती है, तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच का प्रत्यावस्था गुणांक क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1/2। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पतः होता है। ठीक है, पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, इसलिए वहाँ पर ये क्या होता है? अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है और उसका भार क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का कम हो जाएगा। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण क्या होगा? वो गिर जाएगा अचानक से, किसके कारण? तो विश्राम जड़त्व के कारण। अश्व जो बैठा हुआ है उस पर अश्वारोही तो विराम अवस्था में है, और जैसे ही चलना कुछ होगा तो विराम जड़त्व के कारण वो नीचे गिर जाएगा। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना बार पूछा जा चुका है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वो क्या करता है? बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, कि बिल्कुल नहीं झुकता है? तो कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ पर ऐसे मुड़ेगा तो कहाँ झुकेगा? अंदर की ओर झुकेगा। ठीक है, इसका सही तो जाएगा भीतर की ओर झुकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बारे में दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर ढकेला हुआ महसूस करता है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यहाँ पर अभिकेंद्रीय भी आता है, हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? अपकेंद्रीय बल
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? उसका त्वरण समान होता है। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान क्या होगा? त्वरण उसका समान होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचना पड़ता है? जब वो कैच पकड़ता है तो थोड़ा सा पीछे की ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक बल लगाने के लिए उसको समय मिल सके, उसको पकड़ बनाने के लिए। ठीक है। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जड़त्व आघूर्ण का इस मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? मीटर केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। याद रखिएगा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो 1/81 गुना होता है। ठीक है। 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान पूछा तो कितना होगा? 1/81 होगा फ्रेंड्स। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गति ऊर्जा किसमें नहीं है? देखिए, चलती हुई गोली में तो गतिज ऊर्जा होगी, बहता हुआ पानी में भी, चलता हथौड़ा में भी, लेकिन खींचा हुआ धनुष जो होता है, धनुष जो खींचा हुआ होता है पीछे की ओर, इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जिसका सही तो क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव में एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे, यदि वह व्यक्ति अब नाव में दूसरे सिरे पर चला जाए तो वह पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव के तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थित कहाँ रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिला लीजिएगा। ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जब एक वस्तु की गति को दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। याद कर लीजिए, किसी भी वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी कण का रैखिक संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? चौगुनी होगी। यानी कि रेखीय संवेग को भी दुगुना करने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गतिज पिंड का वेग को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चौगुनी होगी। यानी कि किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग जो होता है उसका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। देखिए, कोलकाता ऐसे में पूछा जा चुका है। ठीक है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? डिपेंड होता है, तो द्रव्यमान और वेग के संवेग पर निर्भर करता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन की पहचाना जाता है। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है किसके द्वारा? तो स्पार्क प्लग के द्वारा। ठीक है। पेट्रोल के इंजन को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो प्लग इंजन के स्पार्क प्लग के द्वारा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो आपको बताया होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या? विद्युत जनित। ठीक है। विद्युत जनित जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है। बोला है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलने वाला 100 वाट का 10 लैंपों के मासिक खपत कितना आएगा? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है। आप यहाँ पर बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है। ये रहा इसका व्याख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 240 मात्रक। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है कौन सा? यानी शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। ठीक है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सी है? कार्य करने में मानव शरीर द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कोई भी कार्य करने के लिए मनुष्य का कौन सा ऊर्जा लगता है? रासायनिक ऊर्जा लगता है। याद रखिएगा। ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसका संवेग तो 4 गुना हो जाता है, पता है आपको, लेकिन इसका क्या दोगुना होगा, तो संवेग भी दोगुना होगा। गतिज ऊर्जा इसका 4 गुना हो जाता है, माफ कीजिएगा। किसी वस्तु का वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है, और लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। आपको पीछे करा चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे बोल रहा है इसमें कि वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग को दोगुना तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अभी क्वेश्चन तो दिया था वही है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है। दो असमान द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अधिक, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका आवेग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 जूल बराबर, ठीक है, 1 जूल बराबर, ये क्वेश्चन पूछता है 1 जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग। और 1 अर्ग बराबर क्या होगा, तो 10 के पावर -7 जूल, ठीक है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है, उसमें किसके कारण, तो स्थिति ऊर्जा के कारण, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक है। क्या था फ्रेंड्स, टॉर्क होता है। एक टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा, मतलब कि इसका हो जाएगा आई के बाद हो गया जड़त्व आघूर्ण और अल्फा का मान हो गया कोणीय संवेग, यानी कि एक टॉर्क बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे त्वरण, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। गोल आंतरिक कोना किसको कहते हैं, फिलेट को कहते हैं, ठीक है। फिलेट को गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल के पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे यानी स्लीपरी लकड़ी के पट्टे या सीमेंट के जो पट्टे लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते हैं, तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, ठीक है। ये लगाया जाता है रेल के पटरी के नीचे, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल पथ, माफ कीजिएगा, रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है। रेलवे लाइन जो है होता है उसमें एक फिश प्लेट आता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या, कि रेल के पटरियों को जोड़ने में इसका काम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आरआरबी बेंगलोर और कोलकाता में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, क्लच कहलाती है, ठीक है। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने की प्रवृत्ति क्लच कहलाती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग किसमें होता है फ्रेंड्स, तो गति में होता है, ठीक है। स्पीड में होता है नॉट का प्रयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला किसी वस्तु की संवेग में 20% की वृद्धि होती है तो गतिज ऊर्जा में इसकी प्रतिशत क्या होगी, तो 20% का, तो यहाँ पे ए भी फार्मूला भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। ए भी ए इंटू बी बाई 100, यानी दिया है 20 + 20 प्लस 20 गुने 20 बटा में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 0 0 कटा 20 20 40 और प्लस 4 44%, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 44% हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, पृथ्वी केंद्र पर होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य होगा ही, अंतर्ग्राहिका अंतरिक्ष में भी शून्य होगा, लेकिन किसी घर्षणहीन स्थल पर पिंड का भार शून्य नहीं हो सकता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है। यदि चंद्रमा से कोई भी चट्टान को एक लाया जाए तो अब उसका क्या होगा, उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, नहीं, द्रव्यमान तो जो करते ही रहेगा। देखते हैं और क्या बोल रहा है, उसका भार परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, यानी बादल के दिशा को और उसकी गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नेफोस्कोप। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति नापी जाती है, ठीक है,
और रेन गेज से वर्षा की मात्रा नापी जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रो दिया तो आर्द्रता, ठीक है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेफोस्कोप से क्या मापा जाएगा? बादलों की दिशा और गति, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापी जाती है। चाहे कोई भी वायुयान यहाँ उड़ रहा है तो इसकी ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर से, भूतल से ऊंचाई, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य लिफ्ट में अपना भार महसूस कब करेगा? कब करेगा? जब लिफ्ट ऊपर की हो जाएगी, यानी त्वरण के साथ वो ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करेगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, तो गोली वैसी दिशा में क्या होगा? आखिर गोली का बाद क्या होगा? जैसे ही शिकारी गोली चलाता है और बंदर कूद जाता है तो क्या हो जाएगा? उस बंदर के सिर में छेद कर देगी गोली। क्यों कर देगी? तो गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी क्योंकि छूटने के बाद गोली एवं बंदर दोनों का समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भौतिक तुला कार्य करता है किसके नियम पर? तो समानांतर बल के नियम पर, ठीक है। भौतिक तुला किसके नियम पर कार्य करता है? समानांतर नियम पर। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की, ठीक है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अश्वशक्ति किसका एकक है? अश्वशक्ति शक्ति का, ठीक है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है अश्वशक्ति। और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन था? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था 17वीं सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? जो मोटर घर में चलाया जाता है तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एसआई इकाई में लेंस शक्ति का इकाई क्या है? लेंस का शक्ति का इकाई क्या है? लेंस का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है, ठीक है। याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाए? तो दोलन काल उसका कम हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड में पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? एक सेकेंड में पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ठीक है। एक सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। इसमें दिया नहीं तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका व्याख्या देख सकते हैं कैसे 2 सेकेंड होता है। तो सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। 1 सेकेंड जो ये पेंडुलम होता है 1 सेकेंड इधर जाने में लेता है और 1 सेकेंड इधर आने में लेता है, तो पूरा आवर्तकाल एक बार पूरा करने में 2 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देना कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? जो घड़ी होता है, घड़ी में जो चाबी होता है, चाबी देना उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी बल है जिसके कारण पिंड जो है धरती की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी पिंड धरती की ओर खींचा चला आता है। इसका थोड़ा व्याख्या दिया है, देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल का अधीन कोई पिंड धरती की ओर खींचा चला आता है। गुरुत्वाकर्षण बल खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी, ठीक है। न्यूटन की एक पुस्तक है जिसका नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है। उसी में इसका वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है, कोई भी गैस का पात्र है बर्तन में, उसमें दबाव यदि बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान तो स्थिर रहेगा, ठीक है। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होता है? तो डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। पृथ्वी पर पलायन में क्या था? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोणीय वेग का सही इकाई है। कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, कोणीय वेग का सही मात्रा क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, रॉकेट में। ठीक है, याद रखिए, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किसमें दर्शाई जाती है। तो साधारण मशीन की क्षमता हमेशा किलोवाट में बताया जाता है, कितना किलोवाट इसका पावर है। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम को नतीजा है। लेंज का नियम देखिए क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहा जाता है। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। ठीक है, पाइसन अनुपात। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जगह पर छोटा जी का मान जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो छोटा जी का मान, इसके बारे में बताइए। छोटा जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, यानी ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। सबसे कम किस पर होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर छोटा जी का मान कम होने लगता है और घटने पर इसका मान अधिक होता है। इसका सही तो हो जाएगा आर्कटिक पर कि किसी भी स्थान पर छोटा जी का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। तो जी मार्कोनी किसका रेडियो का किए थे। ठीक है, यानी कि ए का 2 आना चाहिए। ए का 2 किस में है, सी और डी दोनों में है। उसके बाद टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है, जे.एल. बेयर्स से। ठीक है, 3 का बी आना चाहिए। 3 का बी इसमें ऑप्शन डी में आ गया, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी और का मिलान कर देते, सी का 4 होगा, यानी कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे, ग्राहम बेल, और थॉमस एडिसन जो थे वो ग्रामोफोन के। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर इसके बारे में दिया है, देख सकते हैं। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, जे.एल. बियर्ड ने टेलीविज़न का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन, और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायरलेस का आविष्कार किसने किया। रेडियो का भी किया था जी मार्कोनी ने, और वायरलेस का भी आविष्कार इन्हीं ने किया। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफी का विकास हेतु 1909 में भौतिकी को, इसको नोबेल में मिला था भौतिकी में इनको। ठीक है, और इन्होंने जी मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, यानी हमारा सांस फूलने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का घनत्व तो बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हमारा सांस फूलने लगता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो रहा है तो वो कभी सुनाई नहीं देगी पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है। ठीक है, निर्वात, और निर्वात में किसी का भी आवाज़ नहीं आता वापस। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होगी। तो यह भी बता सकते हैं विद्युत का। ठीक है, विद्युत रेल इंजन का दक्षता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए किसका, आणविक घड़ी का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों। समुद्र के पानी में जहाज जो होता है वो पानी की अपेक्षा बहुत ही आसानी से तैरता है, क्यों, क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व जो होता है अधिक होता है। ठीक है, समुद्र का पानी खारा होता है, उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र में जहाज जो है आसानी से तैरता है, चाहे कोई व्यक्ति भी आसानी से तैर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर में बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। आपको अभी मैंने पीछे करवा चुका हूँ, वाट। ठीक है, वाट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो इसकी विकृति क्या होगी, दोगुनी होगी। यानी कि रबर की डोरी की लंबाई को अगर दोगुनी वृद्धि किया जाए तो उसका विकृति भी क्या होगा, दोगुना ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए। तो धूप में जो उपयोग होने वाला है छाता का रंग ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और भीतर काला होना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद जो है कम अवशोषित करता है और काला जो है वो ज़्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही तो जगह ऑप्शन बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्यों? क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी होता है, ठीक है, इसलिए रात में उसका वहाँ पर ठंड अधिक होगा और दिन में अधिक गर्मी होगी। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि शीशा रहित यानी कि बिना शीशा के पेट्रोल जो है वो कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 वाट घंटा 1 वाट आवर यानी कि 1 बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल होता है, याद रखिएगा। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? उसकी मात्रा में अगर वृद्धि भी कर दिया जाए तो वो अप्रभावित होगी, क्या? घनत्व, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या क्या होगा? ये मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, यानी उसका द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्वात में, ठीक है, यदि निर्वात में 3 वस्तुएं लोहा, कागज़ और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगा? तो निर्वात में पता है आपको, उसमें हवा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, उसमें आप लोहा कुछ भी डालिए उसका सेम ही डायरेक्शन होगा, तीनों का तीनों एक साथ ही नीचे आएगा, ठीक है। लोहा, कागज़ या पत्थर तीनों का तीनों एक साथ ही नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि निर्वात में हवा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वायुमंडल के ओजोन परत हम लोगों को पराबैंगनी किरण से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है, ठीक है। यहाँ पर दिया होगा ओजोन परत समताप मंडल के नीचे लगभग 20 से 30 किलोमीटर पृथ्वी तल से ऊपर है, ठीक है, यानी ओजोन मंडल किस मंडल में? समताप मंडल के नीचे है, ठीक है, और यह हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि ग्रह की जो चाल है उसको किसने बताया था कि ग्रह घूमता है, ठीक है, केपलर ने, ठीक है, 1609 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा 1609 ईस्वी में केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। अभी बताया कोई भी साइकिल सवार जब घूमता टर्निंग पे जाता है तो उसका अंदर की ओर झुका भाग अभिकेंद्रीय, बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय त्रिज्या के अनुदिश और केंद्र की ओर, ठीक है, जिसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है, पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है? 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया था? अल्टीमीटर। आपने अभी बताया कि धरती से भूतल की ऊंचाई को मापने में इसका उपयोग किया था, ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि वेग 3 गुना बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना, ठीक है, वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी, वेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 3 का स्क्वायर 9 गुना, ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा 9 गुनी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा जो है संरक्षित है, न सृजन होता है न ही विनाश। ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसका खात्मा कर सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायुदाब को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को एच ऊंचाई से के साथ एक साथ गिराया जाए तो दोनों गिरेगी, क्या गिरेगी? कुछ अंतर पर कि एक साथ के पहले लोहा फिर लकड़ी या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों साथ गिरेगी, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साथ गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो छोटा जी का मान है ये दोनों पर एक साथ काम करेगा, ठीक है, छोटा जी का मान दोनों पर एक साथ काम करेगा। यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य है तो दोनों गोले एक साथ गिरेंगे, ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान गति से गिरेगी? एक समान त्वरण से, वेग से, प्रतिरोध से, ठीक है, किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु में एक समान क्या होगा? उसका त्वरण एक समान होगा, ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति कहलाती है, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्षमता को नहीं, गति परिवर्तन की दर को नहीं, दशा परिवर्तन को भी नहीं। ठीक है, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की संकुलित कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो घड़ी की संकुचित कमानी में घड़ी में सुई देना किस ऊर्जा को, किस ऊर्जा का? तो स्थिति ऊर्जा उसके अंदर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का दूसरा वीडियो। ठीक है, साइंस का जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मस्ट है, आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है, मैं सारे वीडियोस करवाऊँगा डे बाय डे। तो आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा? अपना राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।